वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक रहने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका अर्थ है मांग की लोच। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इसमें कि मांग की लोच क्या होती है। मीनिंग क्या रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड और सर्विस चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन वन ऑफ इट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स लाइक प्राइस और इनकम। इसका कहने का मीनिंग ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अभिप्राय यह है कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस या इनकम में चेंज होने के कारण आपकी जो डिमांडेड क्वांटिटी है, जो आपने क्वांटिटी जिसकी डिमांड करी है, उसमें कितना चेंज होगा। ऑल दीज अफेक्टिंग फैक्टर्स टू डिमांड ऑफ गुड और सर्विस आर आल्सो नोन एज न्यूमेरिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द डिमांड ऑफ ए गुड और सर्विस। ये जो सारे फैक्टर एक गुड और सर्विस की डिमांड को प्रभावित करते हैं, इन्हें हम संख्यात्मक तत्व भी कह सकते हैं। यानी ये वो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं जो किसी भी गुड और सर्विस की डिमांड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसके बाद में है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 3 टाइप की होती है। तो आज हम इसका जो पहला टाइप करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाकी और जो 2 इसके पार्ट रहते हैं आपके, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज सिर्फ केवल एक ही टाइप करेंगे, वो रहेगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कोई भी आपकी गुड और सर्विसेज की जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होकर कम या ज़्यादा होती है। तो बेसिकली अगर आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अगर प्राइस चेंज के कारण आपकी कम या ज़्यादा हो रही है तो उस पर प्राइस का इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें प्राइस में चेंज होने के कारण आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज होगा, तो उसकी स्टडी हम करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो हम मीनिंग देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। दिस मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। यानी इसमें मेज़र किया जाता है कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस चेंजेस। जब आपकी जो गुड और सर्विस है उसका अगर प्राइस चेंज हो उस केस में, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या रहेगा कि इसके द्वारा इसका मापन किया जाता है कि आपकी अगर प्राइस में चेंज होता है तो कोई पर्टिकुलर जो गुड्स और सर्विस है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा। तो वो चेंज है वो कई प्रकार का हो सकता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए क्वांटिटी डिमांडेड में, हो सकता है क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज ना हो सकता है उस प्राइस चेंज है उसके इक्वल चेंज हो। तो उसके आधार पे हम इसको फर्दर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला है इलास्टिक डिमांड, जिसे हम कहते हैं लोचदार मांग। ए सिग्निफिकेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू ए स्मॉल चेंज इन प्राइस। इसका कहने का मतलब है एक सिग्निफिकेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब है बहुत ज़्यादा चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू ए स्मॉल चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने से अगर डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। तो इसका आपका जो सिंबल रहेगा वो इलास्टिसिटी वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या रहेगी, 1। उसके बाद में इन इलास्टिक डिमांड, तो ये आपके इलास्टिक के रिवर्स हो जाएगा कि जिसमें कि एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा प्राइस में लेकिन डिमांड में क्या होगा, एक स्मॉल चेंज। यानी ए स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिस्पाइट ए सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस। ऊपर वाले में क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड में सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा था और प्राइस में था स्मॉल चेंज। लेकिन इन इलास्टिक में क्या है कि जो आपकी डिमांड है वो ना के बराबर चेंज होती है। यानी एक स्मॉल चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में और सिग्निफिकेंट चेंज होगा
प्राइस में है, तो इसका जो आपका सिंबल रहेगा वो रहेगा इलास्टिसिटी वैल्यू इज लेस देन 1। उसके बाद में है यूनिट इलास्टिक ऑफ डिमांड। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड is equal to the percentage change in price. The percentage change in quantity demanded is equal to the percentage change in price. यानी कि जितना चेंज आपका, जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज क्या रहे प्राइस में रहेगा, यानी दोनों में इक्वल चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में। तो इसलिए इसका सिंबल रहेगा इलास्टिसिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो ये आज आपका पहला टाइप था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बाकी फर्दर इसके 2 प्रकार और बचते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक आप मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और जो ये पहला टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। अगर इसमें कोई डाउट और क्वेरी है तो आप इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी है वो उसको सॉल्व आउट करवा दें, उसको बताएं, आप उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। और जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल।